ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्वेतपतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की संस्था उज्जैन के द्वारा आयोजित इस बुधवार सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। एंड चालू करने से पहले मैं अनुरोध करता हूँ आप सब अगर कैमरा ऑन कर सके तो काफी अच्छा है। इट बिकम्स मोर पर्सनल व्हेन वी कैन हैव दर्शन ऑफ एवरीवन। थैंक यू सो मच। या सो वी होप, आशा करते हैं कि आप सबका कार्तिक महीना काफी अच्छा चल रहा होगा। दामोदर महीना काफी अच्छे से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। भगवान को डेली दीपक दिखा रहे हैं। कौन कौन भगवान को डेली दीपक दिखा रहा है? आप अपने हाथ वर्चुअली उठा सकते हैं, कैमरे पे भी उठा सकते हैं। वेरी गुड, नाइस। ओनली वन पद्माक्षी। टू, ठीक है। भगवान को इस महीने डेली दिया दिखाना चाहिए, घी लैम्प। सिर्फ दिया दिखाने से ही सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। थैंक यू। सो टेक दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जैसे दिवाली की सेल आती है, उस सेल में सभी लोग परचेज करना चाहते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में ये महीना सेल का महीना है। जितना हम परचेज कर लेंगे हमारा फायदा है। सो दैट इज बेनिफिट। सो लेट अस बिगिन। हमारा आज का जो टॉपिक है बहुत ही विशेष है, लॉ ऑफ कर्म, कर्म का नियम। और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। बहुत सारे भक्त लोग इस पे सुनना चाहते हैं। बहुत सारे भक्तों के इस पे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है, सबके जीवन में दुख आता है। और जब दुख आता है तो पहला थॉट यही आता है कि हमारे जीवन में ही क्यों आता है, हमने ऐसा क्या किया। सबको लगता है कि हम तो दूध के धुले हुए हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, तो हमारे जीवन में इतने पाप कर्म, इतने कष्ट क्यों हैं, इतनी समस्याएं क्यों हैं। इसलिए जब भी कष्ट आते हैं, जब भी कुछ समस्याएं आती हैं, सबसे पहला थॉट क्या आता है? वाई मी, मैं ही क्यों। जब अच्छी चीजें होती हैं तब ऐसा थॉट नहीं आता वाई मी। उस समय तो सारे क्रेडिट हम खुद करना चाहते हैं। अरे मैंने मेहनत करी, मेरी मेहनत की कमाई है। और पीपल गो ऑन स्पीकिंग लाइक एनीथिंग। मोटिवेशनल स्पीचेस उसमें समय लोग देते हैं, 6 रूल्स ऑफ सक्सेस, 10 रूल्स ऑफ सक्सेस, यू शुड वर्क लाइक दिस। आपको ऐसा काम करना चाहिए, आपको वैसा काम करना चाहिए। लेकिन जब मुसीबत आती है तब कोई नहीं बताता 10 रूल्स ऑफ फेलियर, 6 रूल्स ऑफ फेलियर। उस समय लोग एक ही चीज, भगवान को गाली देते हैं। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। Isn't it? So this topic is very relevant. हम हंसी मजाक में बोल सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत सीरियस चीजें भी भक्तों के साथ साथ हो जाती हैं। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी नहीं, एक्चुअली रियलिटी है। 2-3 साल पहले, कोरोना के पहले, एक व्यक्ति से मिला था, अगर आपने सुना हो। सो राजपाल होंडा करके इंदौर में बहुत ही बड़े डीलर्स हुआ करते थे जो गाड़ियां बेचा करते थे। तो उसके जो मालिक हैं राकेश राजपाल, उनसे मैं मिला था। ही केम हियर, मंदिर में भी आए थे, इंदौर में भी उनसे मिला था। सो ही हैड अ वेरी सिमिलर सैड स्टोरी। काफी बड़ा उनका करोड़ों का
बिजनेस था, आई थिंक 300 करोड़ 400 करोड़ का उनका टर्नओवर था। लेकिन और व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही अच्छा व्यक्ति, जो राकेश राजपाल जी हैं, इज अ वेरी गुड मैन, स्टिल इज अ वेरी गुड मैन एक्चुअली। और उस स्वभाव के कारण जितने भी लोग उनसे मदद मांगने आते थे, उसने सबकी मदद की। He helped everyone, सबकी मदद उन्होंने किया। और अपने सगे संबंधियों के, दोस्तों के, दूसरे लोग जो आते थे कुछ मांगने, he helped everyone। लेकिन दुर्भाग्य कहें या फिर कर्म कहें या फिर जो भी कहें, इन्हीं सगे संबंधियों ने, नजदीक वाले लोगों ने उसे काफी धोखा दिया, उसे बहुत सारे गलत कार्यों में फंसा दिया, उसका पैसा धन वगैरह लूट लिया। और बहुत सारे केसेस, आई हर्ड ही हैज मोर देन 100 केसेस, 100 से ज्यादा लीगल केसेस उसके ऊपर लग गए। इतना उसे लीगल केसेस में फंसा दिया, जिसके कारण उनके 28 शोरूम चलते थे पूरे मध्य प्रदेश में, सारे के सारे शोरूम चले गए गाड़ियों के, एक भी नहीं है उनके पास। और बहुत समय तक उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। He went to jail and spent quite many years. So वो बता रहे थे कि अभी भी उनके इतने सारे लीगल केसेस चल रहे हैं और पैसे उनके पास है नहीं, कैसे सॉल्व होंगे पता नहीं, कितना समय वो जिएंगे पता नहीं, कब वापस जेल में चले जाएंगे पता नहीं, इतने सारे गुंडे पीछे लगे हुए हैं। सो जीवन में क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की भगवान से श्रद्धा कभी खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। So I was really impressed कि व्यक्ति इतना दुख में है, इतना कष्ट में है। वो बताते बताते अपनी स्टोरी, वो बता रहे थे, प्रभु जी मैंने एक्चुअली किसी को बताई नहीं है स्टोरी, बट पता नहीं क्यों मंदिर में आकर के आपके सामने बैठ करके शेयर करने की इच्छा हो रही थी, तो बताते बताते वो रोने लगा। हमारे भक्त लोग आते हैं तो जिस हॉल में आप लोग महाप्रसाद लेते हैं, गोविंदास जो भक्तिवेदांत हॉल, उसी हॉल में उनको बिठाया था एंड आई वाज सर्विंग हिम महाप्रसाद। सो बताते बताते रोने लगे। सो उनकी स्टोरी सुन करके मुझे भी काफी दुख हुआ एंड ऑल आई कुड डू वाज भगवान से ही प्रार्थना कर सकता था। सो एनीवे, बट पॉइंट इज ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि स्वाभाविक रूप से प्रश्न आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, तब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सो नेचुरली द थॉट कम्स कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो क्या वाकई में भगवान है? ये चांस से हो रहा है, इज इट रियली बाय चांस, या फिर भगवान है? अगर भगवान है सो भगवान को ब्लेम देना चाहिए क्या, कि नहीं देना चाहिए? ऐसे बहुत सारे थॉट्स मन में आ सकते हैं, आते हैं स्वाभाविक रूप से। सो उन सारी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, विल डिस्कस। सो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा। मैं आपके सामने छोटा सा प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। सो ये आपको दिख रहा है। So this is law of karma. We are discussing about law of karma. क्या है ये? समाज में बहुत सारी इम्पैरिटी होती है। इम्पैरिटी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जब किसी के साथ अच्छा होता है या फिर किसी के साथ बुरा होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर somebody is born rich, कोई बहुत अमीर परिवार में पैदा लेता है, इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर स्पून, बॉर्न ऑन सिल्वर स्पून। लेकिन कोई बहुत गरीब होता है, somebody they are born poor। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन someone are born very weak। कुछ लोग बहुत ही कमजोर पैदा होते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर हैं तो कुछ इतने सुंदर नहीं है, some people are ugly। किसी के पास खाने के लिए बहुत कुछ है तो कोई एक बूंद पानी की भी नहीं है उसके पास, वो उस हिसाब से जा रहा है। somebody gets best education, किसी के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है तो किसी के पास हो सकता है बेसिक नीड्स भी नहीं, isn't it? कोई बहुत ही फेयर कलर का है, गोरा है, तो कोई बहुत ज्यादा डार्क है, isn't it? और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार दो बच्चे जो सेम समय पर जन्म लेते हैं लेकिन अलग अलग जगह, एक के माता पिता बहुत अमीर, वो उसे बहुत फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज देते हैं,
वो लड़का बहुत ही हेल्दी परिवार, हेल्दी होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, फुल ऑफ प्रोमिसेस होता है, बहुत अच्छी एजुकेशन मिलता है। और दूसरी जगह सेम टाइम पे जन्म लिया गया लड़का, वो जो है बहुत गरीब है, जैसे फोटो में आपको दिख रहा है। एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, दर दर भटकना पड़ता है, isn't it? सो नेचुरली ये प्रश्न आ जाते हैं कि ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं? क्या भाग्य इतना क्रूर है? क्या भगवान इतना क्रूर है? क्यों? इज गॉड रियली पार्शियल? क्या भगवान को इसके लिए ब्लेम कर सकते हैं? क्या भगवान पार्शियल है? भगवान क्रूअल है? नहीं, इट्स नॉट द केस। यू सी, भगवान शब्द की अगर हम व्याख्या करें या फिर भगवान शब्द के बारे में हम पता करें, तो अगर भगवान पार्शियल हैं, भगवान अगर इतने क्रूअल हैं, तो भगवान कैसे हुए? अगर भगवान भी पार्शियलिटी करने लगे, भगवान भी भेदभाव करने लगे, तो भगवान किस तरीके से हुए? ही इज नॉट गॉड देन। क्योंकि भगवान मतलब ही है जो व्यक्ति सबके लिए समान हो, सबके लिए बराबर हो, जो क्रूअल नहीं हो, जो सबके लिए दयालु हो। वही तो आइडियल फिगर हम देखते हैं ना, हु इज अ परफेक्ट पर्सन। परफेक्ट पर्सन इज गॉड, नो वन एल्स। तो अगर भगवान पार्शियलिटी करने लगेंगे, भगवान क्रूएलिटी करने लगेंगे, सो ही इज नॉट गॉड, इजंट इट? इसलिए हम ब्लेम तो बड़ी आसानी से कर देते हैं अज्ञानता में भगवान को, बट आइडियली भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। भगवान का रोल कैसा है? भगवान का रोल बहुत सिंपल है। भगवान का रोल एक जज के समान है। जज क्या करता है? जज ऑर्डर देता है, डिसीजन सुनाता है, ठीक है इसको बाइज्जत बरी किया जाए और इसको फांसी चढ़ाया जाए, इसको उम्र कैद दी जाए, इसको 10 साल की कैद दिया जाए, इसको 5 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए। अभी क्या है, जज जिस मूड में होता है उस हिसाब से डिसीजन बनाता है। क्या चलो ठीक है, इसको फांसी देने की इच्छा हो रही तो फांसी सुना देते हैं। बहुत परेशान करता था, नहीं 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 यार, इससे मेरा संबंध अच्छा नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो इसको पूरी उम्र की कैद दे देते हैं, ये देखो देखने में कितना सुंदर है, चलो इसको छोड़ देते हैं। नहीं, जज ऐसा नहीं कर सकता। जज के जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजंस बेसिकली 2 चीजों पर आधारित होते हैं। क्या? सबसे पहला है कि व्यक्ति ने क्या कार्य किया है, what activities the individual has performed, and second the laws of the land, उस परिस्थिति के, उस जगह के नियम क्या कहते हैं। तो उस जगह के जो नियम कहते हैं, उन नियमों के अनुसार, व्यक्ति की गतिविधियों के अनुसार एक जज जो है डिसीजन सुनाता है। तो क्या जज को हम ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने किसी को बरी कर दिया, उन्होंने किसी को सजा सुना दिया, फांसी चढ़ा दिया? नहीं, जज की कोई गलती नहीं है इसमें। भैया आपने जो कर्म किए हैं, आपने जो गुनाह किया है, उस गुनाह के बेसिस पर ही तो सजा मिलेगी ना। अगर कोई गुनाह नहीं है तो कोई सजा नहीं मिलेगी। तो जज की उसमें क्या गलती है? जज की कोई गलती नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कह रहे हैं समोहम, मैं सबके लिए समान हूं। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु लिखा है, ध्यान रखिए, सर्व मनुष्येषु नहीं लिखा है कि मैं सारे मनुष्यों के लिए समान हूं, नहीं, सर्वभूतेषु, सारे जीवात्माओं के लिए मैं समान हूं। कृष्णा ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सिर्फ मनुष्यों के साथ और किसी के साथ नहीं। एक धर्म है जिसमें वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मनुष्यों में ही आत्मा है, बाकी और किसी में आत्मा नहीं। ये गलत है। तो मनुष्यों के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन बाकी सबको काट के हम खा सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है। कृष्ण के लिए तो सारे जीव उनकी संतान है। इसलिए समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः, क्योंकि मैं सबके लिए समान हूँ, मेरे लिए सब समान है, इसलिए मैं न किसी से द्वेष करता हूँ और न किसी को मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो he is a friend in me and I am also a friend to him, वो मेरा मित्र है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इट्स वेरी सिंपल। यू सी, सिमिलर श्लोक आता है, कृष्ण कहते हैं 5वें अध्याय में, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है, मैं भी उसे उसी प्रकार से रिवॉर्ड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई किराने की दुकान वाला है, तो पद्माक्षी उनके पास जाती है, बोले मुझे चावल चाहिए, तो वो उन्हें 1 किलो चावल दे देता है।
और तेजस्विनी भी वहां पर जाती है, बोले मुझे भी चावल चाहिए, और उन्हें 10 किलो के पैकेट दे देता है चावल का। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि पद्माक्षी ने 40 रुपए दिए थे और तेजस्वी ने 400 रुपए दिए थे। तो जो जितना प्राइस पे कर सकता है उसको उतना चावल मिलेगा। तो दुकानदार तो सबके लिए समान है भैया, मेरी दुकान तो सबके लिए खुली है, कोई भी आइए, आप भी 10 किलो लीजिए, आप भी 10 किलो लीजिए, जो जितना प्राइस पे करेगा उसको उतना मिलेगा। सो भगवान कहते हैं मैं तो सबके लिए समान हूँ, लेकिन जो आगे बढ़कर मेरी भक्ति करता है, ही इज ए स्पेशल केस, वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रीटमेंट प्राप्त करता है। बट अदरवाइज आई एम इक्वल टू एवरीवन। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना मैं किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों के लिए थोड़ा सा स्पेशल केस है, उनको मैं कंसिडर करता हूँ। सो दैट्स व्हाट कृष्णा सेज। सो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान सारी चीजों को जानते हैं, भगवान के नियमों से हम बच नहीं सकते, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे, एंड ही इज विटनेसिंग एवरी सिंगल एक्टिविटी। भगवान सारी गतिविधियों को देख रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि भगवान का रोल क्या है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उनका रोल क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान देख रहे हैं। उपदृष्टा, दृष्टा मतलब देखना, उपदृष्टा मतलब बैठ करके ही जस्ट वॉचिंग, क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज आपने मांस खाया है, आज आपने नशा किया है, आज आपने अवैध संग किया है, आज आपने इसको मारा है, आज उसको कष्ट दिया है, अच्छा आज आप सत्संग में भी गए थे, आज आपने हरिनाम भी किया है। तो कृष्ण इज विटनेसिंग एवरी सिंगल एक्टिविटी, और भगवान को सारी चीजें याद है। जैसे कई बार भक्त लोग बोलते हैं, बोले प्रभु जी कैसे हमारे पूर्व जन्म किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में क्यों मिल रहा है? किसको पता किसने कर्म किए हैं या फिर नहीं किए? इसका सिंपल सा उदाहरण है कि हम बचपन में, हम जब छोटे थे तो हमने बहुत सारे काम किए, क्या हमें बड़े होने के बाद वो याद रहते हैं? नहीं। लेकिन हमारे माता पिता को वो सारे काम याद है हमने क्या क्या किए, isn't it? तो हमने जो बचपन में कार्य किए हैं वो हमें याद नहीं, हमारे माता पिता को याद है। उसी प्रकार से जीवात्मा ने अपने पूर्व जन्म में जो कार्य किए हैं वो उसे याद नहीं, लेकिन परम पिता भगवान को याद है। क्यों? क्योंकि भगवान उपदृष्टानुमंता च, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, उपदृष्टानुमंता सारी चीजों को वॉच कर रहे हैं, विटनेसिंग। और न सिर्फ भगवान देख रहे हैं, भगवान के साथ साथ दूसरे जीव भी देख रहे हैं, देवी देवता भी देख रहे हैं, बहुत सारे प्राणी देख रहे हैं। तो वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं हैं। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई नहीं देख रहा है, अभी हम अकेले हैं, सीक्रेटली वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। नहीं, अरे करना तो दूर की बात है, हम क्या सोच रहे हैं वो भी भगवान जानते हैं। हमारे हृदय में क्या फीलिंग्स आ रही हैं वो भी भगवान जानते हैं, बिकॉज भगवान तो हृदय में बैठे हैं ना, बाहर थोड़ी बैठे हैं। बाहर वाले को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे धोखा दे सकते हैं? वी कैन चीट द पुलिस, वी कैन चीट द कोर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट वी कैन नॉट चीट द कोर्ट ऑफ कृष्णास वर्ल्ड। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? परमात्मा के रूप में है। तो अगर भगवान को दोष नहीं दे सकते, भगवान की कोई गलती नहीं, तो गलती किसकी है? ये सारी चीजें कैसे चलती हैं? ये सारी चीजें चलती हैं कर्म के द्वारा। भगवान ने नियम बनाए हैं, कर्म का नियम, प्रकृति के नियम, उसके द्वारा। सो गीता में कृष्ण बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। कृष्ण कहते हैं विच सिग्निफाइज लॉज ऑफ कर्म। कृष्ण सेज कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम मतलब इसे जानना चाहिए, कर्म की गति को जानना चाहिए, और विकर्मणः, विकर्म की गति को भी जानना चाहिए, अकर्मणश्च, और साथ में अकर्म की गति को भी जानना चाहिए, गहना कर्मणो गति। लेकिन इन सारी चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। The intricacies of action are very hard to understand. Gehana karmano gati. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, what inaction is. So basically, भगवान कर्म को 3 चीजों में क्लासिफाई कर रहे हैं, एक है कर्म, एक है विकर्म और एक है अकर्म। हाँ, क्या होते हैं कर्म, विकर्म, अकर्म, हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले द डेफिनेशन, लॉ ऑफ कर्मा है क्या? लॉ ऑफ कर्मा वही है जो आपने आपके साइंस की बुक में न्यूटन से सीखा है, जिस थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक कार्य का उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। इसको हिंदी में कहते हैं जैसा बोएंगे वैसा ही तो पाएंगे,
एज यू सो सो शैल यू रीप। करता था सो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वाली चीज है। तो हमने पेड़ तो बबूल का बोया है, तो आम थोड़ी मिलेगा उसमें, बबूल ही आएगा। तो जैसे कार्य करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स वेरी सिंपल, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यही कर्म का नियम, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा का वैसा ही हमें रिएक्शन मिलेगा। जल्दी मिलेगा, बाद में मिलेगा, कब मिलेगा वो देखने वाली चीज है। कर्म की गति समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिलेगा जरूर। दैट इज 100% ट्रू, 100% ट्रू। जैसे पेड़ों में भी श्रृंखला होती है ना, कि मान लीजिए हम सरसों बोते हैं तो सरसों बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ ही दिनों में हो जाता है। लेकिन अगर हमने दूसरा कोई पेड़ बोया है, मान लीजिए बांस बोया है या फिर आम बोया है, तो आम को होने में 5 साल लगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन उसी प्रकार से कुछ कर्म के रिएक्शन इमीडिएट मिल जाएंगे और कुछ कर्म के रिएक्शन हमें लेट मिलते हैं। तो सारी चीजें क्या प्रभु जी कर्म पर आधारित हैं? इसमें भाग्य का कोई रोल नहीं है क्या? अगर रोल है तो कैसा रोल है? हाँ, भाग्य का भी रोल है। सारी चीजें कर्म पर आधारित हैं, तो कई बार ये प्रश्न आता है, तो प्रभु जी अगर सारी चीजें कर्म पर आधारित है तो हम यहाँ पर क्या करें? हमारे जीवन में जो होना है वो तो होना ही है, तो फिर हमें इतनी सारी चीजें करने का प्रयास क्यों करना चाहिए? Isn't it? So what is destiny? What is endeavor? भाग्य क्या है और हमारा प्रयास क्या है? इसके ऊपर कई बार प्रश्न आते हैं। इसे कहते हैं दैववाद और कर्मवाद, दो फिलोसफीज हैं। कुछ लोग कर्म को ही सब कुछ मानते हैं, तो कर्म ही पूजा है, सब कुछ कर्म पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न तो किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। दोनों फिलोसफीज हैं, लेकिन दोनों एक्सट्रीम है, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन दोनों एक्सट्रीम है। हाँ, भाग्य का भी इंपॉर्टेंस है और कर्म का भी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि कर्म ही सब कुछ है और ऐसा भी नहीं कि भाग्य ही सब कुछ है। अगर कर्म ही सब कुछ है तब व्यक्ति क्या है? व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा। निरुत्साहित होकर वो बोलेगा ठीक है, मुझे जो मिलना है वो तो फल मिलना ही है, मेरे कुछ करने से होने जाना है नहीं। अगर भाग्य ही सब कुछ है तो व्यक्ति को प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? तो बोलेगा भाग्य के अनुसार जितना मिलना है मिलना है, अपन बैठो आराम करो। Isn't it? So बैठ करके आराम करेगा तो दोनों कंडीशन में व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा, उसकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों का मिश्रण है जो एक जीवन में हमें मिलता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो पुराने कर्मों के कारण हमारे पास आ रहे हैं, और उसके बाद भी हमने पुराने सेशन में डिस्कस किया है, जीवात्मा के पास फ्री विल होता है, एक स्वतंत्रता होती है। उस स्वतंत्रता का उपयोग करके वो और नए कर्म क्रिएट करता है, जिससे उसका आगे का भाग्य क्रिएट होता है। Isn't it? इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए खेती, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने खेती किया है, किया तो मैंने भी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल रहा है मंदिर में। तो ये है कि अगर हमने बीज लगाया है जमीन में, तो बीज लगाने में किन किन फैक्टर्स का साथ है? हमने बीज जमीन में लगाया है तो ये बीज धीरे धीरे पौधा बनेगा और फिर धीरे धीरे पेड़ बनेगा। इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी? मैं आप सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ, कोई बोलना चाहेगा? पानी, खाद, पानी और सनलाइट भी लगती है। थोड़ा सा प्रोसेस समझाएंगे कैसे? आपकी नानी बड़ी एक्सपर्ट थी इसमें एक्चुअली। यस, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में। ओके, ऑलराइट। और कोई? Would anyone else like to try? चल ठीक है, मैं इसको सिंपल वे में पूछता हूँ। प्रश्न ये कि हमने बीज लगा दी, अभी क्या उसको छोड़ देना चाहिए? उसके बीज के भाग्य के ऊपर है वो पेड़ बनेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपने आप बारिश आएगी, अपने आप उसमें खाद डल जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। भाग्य में होगा तो पेड़ बन जाएगा, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा कौन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और दूसरी फिलोसफी है कि मौसम कोई सा भी हो, बीज आप लगाइए, आप उस पर जी तोड़ मेहनत कीजिए, 24 घंटे मेहनत कीजिए, उसको पेड़ बनना ही पड़ेगा।
ऐसा भी होगा क्या? नहीं, वो भी संभव नहीं। एक बीज रोपण करने के बाद पौधा बने, वो पेड़ बने, उसके लिए हमें कर्म भी करना पड़ेगा और भाग्य पर भी निर्भर होना पड़ेगा। कर्म कैसे करेंगे? बीज लगाएंगे, उसमें खाद डालेंगे, रेगुलरली पानी उसमें डालेंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको प्रोटेक्शन हम लगाएंगे, उसमें खरपतवार होगी या फिर उसमें बीमारियां लगेगी तो उसमें दवाई देना पड़ेगा। और साथ ही साथ बारिश के लिए, मौसम के लिए, सूर्य की रोशनी के लिए हमें भाग्य पर निर्भर करना पड़ेगा। Isn't it? हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो बन नहीं पाएगा। अगर ज्यादा भी मिल गई, ज्यादा भी गर्मी हो गई, तब भी वो मर जाएगा। बारिश अगर नहीं हुई तो भी मर जाएगा, बारिश ज्यादा हो गई तो भी मर जाएगा। Isn't it? तो कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कर्म से ही सब कुछ है या फिर सिर्फ भाग्य से ही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए बारिश है, एनीवे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो भाग्य और डेस्टिनी को कैसे समझें, क्या चीज हमारे भाग्य में है और क्या चीज हमारे कर्म के हाथ में है, एक और सुंदर उदाहरण आता है। जैसे एक तो ये है, हमने बताया कर्म भी करना पड़ेगा लेकिन साथ साथ भाग्य का भी हमें साथ में लेना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण, रोजी, मान लीजिए हमने फ्लाइट का टिकट खरीदा है। फ्लाइट का टिकट खरीद करके अभी हम प्लेन में बैठ गए, isn't it? प्लेन में बैठने के बाद क्या कर्म और भाग्य दोनों में से कौन सी चीज निर्भर करती है? कितने लोग कहते हैं कि अब तो सिर्फ सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है कि हमारा भविष्य आगे क्या होगा। प्लेन में हम बैठ गए, प्लेन टेक ऑफ कर दिया, अभी हम हवा में, ठीक है। सोमदेव जी कहते हैं सब भाग्य पर निर्भर करता है। कितने लोग कहते हैं नहीं, भाग्य नहीं, कर्म पर निर्भर करता है, हमारे कर्म के ऊपर हमारे फ्यूचर में, भविष्य निर्धारण करेगा। वो भी सही नहीं है। दोनों का मिश्रण है। कैसे? हम प्लेन में बैठ गए, प्लेन उड़ान भर गया, उसके बाद हमारे पास चॉइस नहीं है कि चलो प्लेन से कूद जाते हैं, मेरी इच्छा नहीं है प्लेन में बैठने की, जमीन में चलने की इच्छा है या फिर पानी में जाने की इच्छा है। नो, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। आप कूद नहीं सकते, आपको प्लेन में बैठना पड़ेगा। मान लीजिए 24 घंटे की फ्लाइट है तो 24 घंटे यू हैव टू सिट इन द एयरप्लेन। लेकिन उस एयरप्लेन के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है, isn't it? भाग्य ने आपको प्लेन में बिठा दिया है। अभी प्लेन आपको नागदा से फ्लाई करा के, नागदा तो नहीं, इंदौर बोलना चाहिए, इंदौर से फ्लाई करा के मान लीजिए आपको यूएस में लेकर जा रहा है। सो अभी उस फ्लाइट के दौरान हम बीच में कुछ नहीं कर सकते। यूएस में लैंड होना तो श्योर है, आप यूएस में उतरेंगे ही उतरेंगे, दैट इज श्योर, वो भाग्य ने निर्धारित कर दिया है। लेकिन उस प्लेन के अंदर बैठकर अगर हमने गलत काम किए, किसी को मारा पीटी करी, किसी को गाली गलौज किया या फिर कुछ अश्लील हरकत करी, तब क्या होगा? यूएस में उतरती हमें जेल में डाल दिया जाएगा या फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तुम इंडिया जाओ, तुम यूएस में रहने लायक नहीं, isn't it? लेकिन अगर प्लेन में बैठ के हमने भगवत गीता पढ़ी, हरिनाम जप किया, अच्छे लोगों का संग लिया और हो सकता है 2-4 को प्रचार भी कर दिया, तो हो सकता है हमें यूएस में उतरने के बाद हमारे घर में बुला लें, आइए प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोग्राम दीजिए, isn't it? या फिर उसमें से कोई बड़ा व्यक्ति मिल गया, किसी ने बिजनेस कॉन्टेक्स्ट डील कर लिया, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बना ली, तो हो सकता है यूएस पहुंचते पहुंचते उसकी करोड़ों की डील वहीं पे फाइनल हो जाए प्लेन में, isn't it? सो प्लेन में बैठने के बाद हम क्या कर सकते हैं वो हमारा कर्म है। तो भाग्य के प्लेन में बैठकर भी कर्म हमारे हाथ में, इसलिए हम सारी चीजों का दोष भगवान को नहीं दे सकते, भाग्य को नहीं दे सकते कि प्रभु जी क्या करें, हमारे भाग्य में तो यही था। कई बार हम भक्तों से प्रश्न पूछते, प्रभु जी आइए मंदिर आइए, बोले प्रभु जी जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। ये कोई आंसर है क्या? भगवान आपको इनविटेशन लेटर भेजेंगे क्या? ठीक है श्री राधा मदन मोहन, आई एम कॉलिंग यू, कम। तो भगवान बुलाते हैं, भगवान ने तो ओपन इनविटेशन दे रखा है, मंदिर इसलिए तो खोला दैट यू कम। भगवान आ रहे हैं, भक्त लोग बुला रहे हैं, तो भगवान के माध्यम से बुला रहे हैं ना, भगवान भक्तों के माध्यम से बुला रहे हैं ना। उसके बाद तो नहीं प्रभु जी हम भगवान की इच्छा होगी तो आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है। मैं आया। एनीवेज, सो भाग्य और कर्म का मिश्रण जानना बहुत आवश्यक है। So the example I think it clarifies what is destiny and endeavor. किसी के प्रश्न हैं तो हम बाद में लेंगे जरूर इस पर। So कर्म, विकर्म और अकर्म की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। Going after definition, क्या है कर्म, अकर्म और विकर्म? गीता में कृष्ण इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या करते हैं।
कर्म मतलब अच्छे कार्य, पुण्य कर्म, दोज हु आर नाइस गुड एक्टिविटीज। विकर्म मतलब पाप कर्म, बुरे कार्य। और अकर्म मतलब भक्तिमय कार्य या फिर ऐसे कार्य जिनसे बंधन उत्पन्न नहीं होता। तो अच्छे हो या बुरे हो, कर्म हो या विकर्म हो, ये बंधन के कारण होते हैं। लेकिन अकर्म ऐसी चीज है जिससे बंधन उत्पन्न नहीं होता। एक्चुअली कर्म क्या है, कर्म को समझना ज्यादा कठिन नहीं है। कर्म बैंक अकाउंट के समान है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उतना हम शॉपिंग कर सकते हैं, isn't it? मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो मैं बंगला खरीद सकता हूँ, मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं बहुत कुछ खरीद सकता हूँ। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ के भजन करो भगवान का नाम बोल के। आई कैन डू नथिंग, isn't it? उसी प्रकार से पुण्य कर्म पाप कर्म क्या है, ये सूक्ष्म रूप का बैंक अकाउंट है। अगर हमारे सूक्ष्म बैंक अकाउंट में बहुत सारे पुण्य के क्रेडिट्स हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा। क्या अच्छा होने लगेगा? सबसे पहले बिगिनिंग से ही उस व्यक्ति का, उसको सुंदर शरीर मिलेगा, वो बुद्धिमान होगा, वो स्वस्थ होगा, अच्छे परिवार में उसे जन्म मिलेगा, अच्छी शिक्षा उसे मिलेगी, सभ्य होगा, ऐसे अच्छे गुणों का उसमें विकास होगा। So these are accumulated pious activities. ये उसके पुराने संचित पुण्य कर्म है। अगर व्यक्ति के पास पुण्य कर्म नहीं है, पाप कर्म का ज्यादा स्टॉक है, मान लीजिए लोन इतना ज्यादा है, बेचारा लोन के मारे दब गया है, ऐसे ही उसके पास पाप कर्म का ज्यादा स्टॉक है, तो उसको क्या होगा? इसका अपोजिट, वो कुरूप होगा, शरीर में बीमारियां होगी, बुद्धि बिल्कुल नहीं होगी, गरीब परिवार में जन्म लेगा, शिक्षा उसे नहीं मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटीज उसे नहीं मिलेगी, पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होगा, बुरे विचार उसके होंगे। ये सारी चीजें पुण्य पाप कर्म के कारण होती हैं। और यही पुण्य पाप कर्म हम इस जीवन को प्राप्त करने के बाद और आगे बढ़ाते हैं। तो जितने ज्यादा पुण्य कर्म हमारे पास हैं, व्यक्ति उतना ऊंचा जा सकता है, स्वर्ग लोक में जा सकता है, उच्चतर लोक में जा सकता है। सो कृष्ण गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, कौन सा श्लोक है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सतोगुणी लोग हैं, जो ज्यादा पुण्यवान हैं, वो कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्वम, वो स्वर्ग लोगों में जाते हैं, स्वर्ग लोग में जाकर एंजॉय करते हैं, isn't it? और जो राजसिक लोग हैं वो अर्थ, वो पृथ्वी पर ही रहते हैं, और जो तामसिक लोग हैं वो अधोगच्छन्ति, या तो जानवरों की योनियों में जाएंगे या फिर नर्क में जाएंगे। इस प्रकार से रोजी इसको कैसे समझें, ये भी थोड़ा हम सुनने तो बहुत बार है, लेकिन कठिन होता है समझना। इसको समझने का तरीका बहुत सिंपल है। सपोज हम वेकेशन पर जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है घूमने की, isn't it? तो सबसे पहले प्लानिंग हम करेंगे तो हमें क्या देखना चाहिए? कहाँ जाना चाहते हैं ये देखना चाहिए क्या? नहीं, सबसे पहले ये देखना चाहिए हमारी जेब में पैसा कितना है, उसके अनुसार हम प्लान करेंगे। अगर पैसा करोड़ों है तो जाइए विदेश घूम कर आइए, लेकिन अगर पैसा करोड़ों में नहीं है, कुछ हजारों में है, तो ठीक है, आसपास के कहीं चले जाएंगे, ओमकारेश्वर चले जाएंगे, उज्जैन चले जाएंगे, और थोड़ा ज्यादा होगा तो कोई शिमला चला जाएगा, कश्मीर चला जाएगा, ऑल दैट, isn't it? तो सबसे पहले देखा जाएगा कि हमारे पास पैसा कितना है, लक्ष्मी कितनी है, उसके अनुसार वेल प्लान। और उसमें भी जितना पैसा है तो मैं वहां पर कितने दिन रुक सकता हूँ, isn't it? कितने दिन में वहां पर रुक सकता हूँ, कितने दिन वहां पर एंजॉय कर सकता हूँ। जिसके पास मान लीजिए हजारों रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, 3 जनों की फैमिली है, एंड दे वांट टू गो टू शिमला, तो शिमला में 3 लोगों की फैमिली 50,000 में कितने दिन स्टे कर सकती है? 7-8 दिन तो कम से कम निकाल लेंगे अच्छे से, isn't it? और लंबा अगर रुकना चाहते हैं तब नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि पैसा खत्म तो वापस आना पड़ेगा। उसी प्रकार से जिसके पास पुण्य कर्म है, तो जितने पुण्य कर्म हैं वो स्वर्ग लोक में जाके उतना ही एंजॉय कर पाएगा। जैसे पुण्य कर्म खत्म, स्वर्ग से वापस भेज दिया जाएगा, जाओ पृथ्वी पर दोबारा कमाई करो, जाके पैसा कमाओ, फिर पैसा आ जाएगा तो फिर वापस स्वर्ग में आ जाना। अगर कर्जे में चले गए, ज्यादा पाप कर्म किया तो आपको नरक में भेज दिया जाएगा, डंडे मारे जाएंगे, isn't it? So this is the secret formula। ये कर्म का नियम समझना, इतना सही उसका लॉजिक है, लेकिन कार्य कैसे करता है वो बहुत मुश्किल है। सो कर्म, विकर्म और अकर्म।
और ये भी एक्चुअली रिलेटिव है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, मैं उदाहरण के लिए आपसे पूछता हूँ, बताइए कि सॉरी बताइए कि कांच तोड़ना किसी की खिड़की का वो अच्छा है कि बुरा है? कितने लोग बोलते हैं बुरा है, पाप कर्म है? किसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ना पाप कर्म है? हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू से? केवल 2 व्यक्ति हाथ उठा रहे हैं, बाकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ज्वाइन करके तो छोड़ दिया। ओके, 4 5, वेरी गुड, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। तो किसी खिड़की का कांच तोड़ना पाप कर्म है, वेरी गुड। लेकिन ठीक है, अभी हाथ आप मैं ही लोअर कर देता हूँ, आई कैन लोअर योर हैंड्स। लेकिन आप वो खिड़की का कांच तोड़ रहे हैं, किसी के घर में आग लगी और अंदर कोई फंसा हुआ है, और उसको निकालने के लिए अगर खिड़की का कांच तोड़ रहे हैं, तो वो कांच तोड़ना पाप कर्म में आएगा कि पुण्य कर्म में आएगा? कितने लोग कहते हैं पुण्य कर्म में आएगा? अभी हाँ, देखिए, जितने लोगों ने पहले पाप बोला था वे सब पुण्य बोल रहे हैं, और ज्यादा पुण्य की तरफ हाथ ऊंचा कर रहे हैं। सो पाप और पुण्य ये रिलेटिव है, ये कार्य पर डिपेंड नहीं करता। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, कार्य पर भी डिपेंड करता है, और कार्य और उद्देश्य दोनों पर डिपेंड करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें उद्देश्य नहीं देखा जाए, उसमें तो सीधा कार्य पर डिपेंड करेगा, हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें दोनों का मिश्रण देखा जाएगा, कार्य और उद्देश्य। So this was one of the examples. उसी प्रकार से मान लीजिए कि किसी के घर में रात में घुसना जब हर एक व्यक्ति सो रहा है, वो पाप है कि पुण्य है? कितने कहते हैं पाप है? 1 2 3, ओनली 3 4, ओके, ऑलराइट। और कोई? ठीक है, तो ऐसे ही, ठीक है, नाउ यू कैन लोअर योर हैंड्स। तो किसी के घर में रात में घुसना जब हर एक व्यक्ति सो रहा है, वो पाप है। लेकिन अगर एक वॉचमैन किसी के घर में घुस रहा है और उसने देखा कि यहाँ पर चोर घुसा है और उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता है, तब वो पाप नहीं है। या फिर एक पुलिस वाला अगर घुस रहा है, तब वो पाप नहीं है, तब वो पुण्य है, क्योंकि वो बचाने के उद्देश्य से घुस रहा है। तो कार्य और कार्य के पीछे उसका उद्देश्य क्या है वो देखना जरूरी है। मतलब प्रभु जी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, अभी हमें क्या करना, हम कौन सा कार्य करें, कौन सा उद्देश्य लेकर करें? इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु बोले वही करना चाहिए, तो वो बेस्ट है। So let us go back to our slideshow. कर्म विकर्म, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो डिटेल में मैंने काफी बता दिया है व्हाट इज कर्म। कर्म मतलब पायस एक्टिविटीज, गुड एक्टिविटीज, और इनका रिजल्ट जनरली क्या होता है? इनका रिजल्ट होता है उच्चतर लोगों में जाना। और पाप कर्म क्या होते हैं? विकर्म जिससे कहा जाता है। विकर्म मतलब पाप कर्म, बुरे कर्म। इसमें धर्म के 4 पिलर्स बताए गए हैं, और ऐसे ही अधर्म के भी 4 पिलर्स बताए गए हैं। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आता है, परीक्षित महाराज इसकी जब चर्चा करते हैं, जब बैल को देखते हैं जो कली बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उस समय श्लोक आता है, सत्यम शौचम दया तपः। तो धर्म के 4 पिलर होते हैं या फिर पैर होते हैं। एक होता है सत्यम, सत्यता। एक होता है शौचम, मतलब शुद्धता, क्लीनलीनेस। एक होता है दया, मतलब मर्सी, दया दिखाना। और एक होता है तपः, तपः मतलब तपस्या। तो धर्म के ये 4 पिलर्स हैं, और ये धर्म के 4 पिलर्स कैसे टूटते हैं उसका वर्णन यहाँ पर। जैसे सबसे पहला है सत्यम। सत्यम कैसे टूटता है? जब एक व्यक्ति जुआ खेलता है। जब एक व्यक्ति जुआ खेलेगा तब वो सत्य के प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। या फिर धर्म में सत्य की, धर्म को आइडियली एक बैल से कंपेयर किया जाता है। तो बैल 4 पैरों पर खड़ा है, तो 4 पैर ये होते हैं। तो सत्य वाला जो पैर है वो टूटता है जुए से। और इसके अलावा पहली वाली स्लाइड में देखा था मांस खाना, तो मांस खाने वाला दया, दया वाला जो पैर है वो टूटता है जब किसी को हम हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, तो दया वाला पैर टूटता है। उसी प्रकार से शौचम, क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस टूटता है जब व्यक्ति का किसी से अवैध यौन संबंध बनता है।
पुरुष हो तो महिला के साथ, या महिला है तो पुरुष के साथ, तो वो नहीं होना चाहिए। और तपह, तपह मतलब ऑस्टेरिटी, वो ब्रेक होता है जब व्यक्ति नशा करता है। नशा करने से तपस्या वाला प्रिंसिपल ब्रेक होता है। इसलिए देखते हैं वैदिक शास्त्रों में इन 4 नियमों का वर्णन आता है। द्रुतम पानम स्त्रियम वैश्य, ऐसे करके भागवतम में वर्णन है कि व्यक्ति को मांस नहीं खाना चाहिए, व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अवैध यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, और व्यक्ति को जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये धर्म अधर्म के 4 पिलर हैं, या फिर धर्म के 4 पिलर्स को तोड़ने वाली चीजें हैं। इनके ऊपर कंडीशंस नहीं देखी जाएंगी, अगर किया है तो ये गड़बड़ ही है, इनका तो सीधा सीधा हमें रिएक्शंस मिलेगा। और अगर हम सोच विचार करें तो हम देखेंगे कि आजकल के जमाने में ये चारों चीजें बहुत कॉमन हो गई। ऑल दिस 4 थिंग्स, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना और अवैध यौन संबंध करना, चारों चीजें बहुत कॉमन हो गई। इवन बच्चे थोड़ा सा जब एडोलेसेंस के एज में आते हैं तो वहीं से ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। हम क्या क्या मार्केट से खा रहे हैं, वी डोंट वॉच, रैपर में हम पढ़ते भी नहीं है। सो एनीवे दिस थिंग्स आर कॉमन। मार्केट में किसी भी शहर में चले जाइए, मांस की दुकानें, शराब की दुकानें, मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं जितनी शराब की दुकानों में भीड़ है। ओपनली ये सारी चीजें आजकल होती हैं। सो दिस इज मिसफॉर्च्यून, ये कली का बहुत ही दुष्प्रभाव है। ये जितना कलयुग आगे बढ़ेगा ये चीजें उतनी बढ़ती जाएंगी, इसलिए धार्मिक रहना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो धर्म के ये 4 पिलर्स ऐसे टूटते हैं, इसलिए हम इस्कॉन में इन 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, बिल्कुल भी मांस नहीं खाना, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा नहीं, नो इलिसिट सेक्स, किसी से ये अवैध यौन संबंध नहीं है, नो गैम्बलिंग, कोई जुआ नहीं। तो ये 4 नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। ऑफ कोर्स इस स्लाइड में आपको दिख रहा है क्या क्या रिएक्शन है। एक्चुअली ये नरक का वर्णन है कि जो ये 4 नियमों को तोड़ता है उसे किस प्रकार का रिएक्शन मिलता है। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए जो शराब पी रहा है तो उसे एक नरक है जहां पर उसे पकड़कर पिघलाया हुआ लोहा पिलाया जाता है, जिससे वो तड़पता है लेकिन मरता नहीं, क्योंकि उसे यातना शरीर मिलता है। एक स्पेशल शरीर मिलता है जिसे कहते हैं यातना शरीर, जिसमें सिर्फ यातना लेता है, कष्ट लेता है, लेकिन मरता नहीं। अगर यौन संबंध व्यक्ति ज्यादा रुचि रखता है तो उसे ऐसे पिघले या फिर एकदम रेड हॉट मेटल के स्टैचू से उसे लगाया जाता है, चिपकाया जाता है। अगर कोई दूसरों को परेशान कर रहा है, नशा कर रहा है या फिर अत्याचार कर रहा है, दया वाला प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है, तो उसे सलाखों से, गर्म सलाखों से करा जाता है। अगर कोई मांस खा रहा है तो उसे तेल में तला जाता है, गर्म तेल में। दिस इज ऑल। ऐसे बहुत सारे नरकों का वर्णन है, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। तो ये प्रकृति, ये कर्म के नियम किसके ऊपर लागू होते हैं? ये कर्म के नियम लागू होते हैं सिर्फ मनुष्य के ऊपर, लागू सबके ऊपर होते हैं, बट बेसिकली मनुष्य जो जीवन है, मनुष्य योनि है, वो है कर्म योनि, और जानवर योनि है वो है भोग योनि। क्योंकि जानवर की योनियों को नरक के समान कंपेयर किया गया है। नरक में प्रताड़ना देने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन छोड़ देते हैं, फिर उस समय जानवरों के शरीर में दिया जाता है। सो उस समय वो सिर्फ सफरिंग के लिए ही, बिकॉज जानवरों के पास ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं है, दे डोंट हैव एनी फ्री विल। जैसे शेर है तो हम उससे ये नहीं बोल सकते कि भैया यू शुड नॉट ईट मीट, आपको मांस नहीं खाना चाहिए। अरे शेर बना ही इसलिए उसे मांस खाना है, इसलिए उससे ये आशा नहीं की जाती। लेकिन एक मनुष्य से आशा की जाती है कि उसे ये पता हो अच्छे और बुरे में भेद क्या है, तो मुझे अच्छे कार्य करने हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और व्हाट इज द ड्यूरेशन? कर्म की ड्यूरेशन क्या है? कर्म की ड्यूरेशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंस्टेंट कर्मा, एक होता है डिलेड कर्मा। इंस्टेंट कर्मा क्या है? जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपने एटीएम से जाकर पैसा निकाल लिया, अभी तो एटीएम भी पुराना हो गया, गूगल पे से या फिर फोन पे से आपने ट्रांसफर कर दिया, सो इमीडिएटली। और डिलीट करना क्या है? चेक बना कर दिया है, तो चेक 3 दिन में क्लियर होगा, 4 दिन में क्लियर होगा, वी डोंट नो। छोटा सा इसमें वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। जब तक अगर आपके किसी की कोई क्वेश्चंस हैं, सो यू कैन कलेक्ट योर क्वेश्चंस, we'll have this question answer session. ये है इंस्टेंट कर्मा।
तो वो उसको गरम सरिये से मार रहा था, तो उसको इमीडिएटली रिएक्शन मिला। दिस इज इंस्टेंट कर्मा। नाउ व्हाट इज डिलेड कर्मा, उसका भी एक छोटा सा वीडियो है, देखिए काफी अच्छा वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है। जस्ट अ सेकंड। उसे डिलीट करना थोड़े समय बाद मिला, कुछ सालों बाद मिला। सो ऐसे कर्म की गति है, कुछ रिएक्शंस हमें इमीडिएटली मिल जाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण आपको बताते हैं। सॉरी, दूसरा उदाहरण यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर। इंस्टेंट कर्मा क्या है, मान लीजिए चलते चलते किसी ने लड़की को छेड़ दिया और उसने एक चांटा कर दिया, दैट इज इंस्टेंट कर्मा। और डिलेड कर्मा क्या है कि किसी का मर्डर कर दिया, तो पहले कोर्ट केस चलेगा, सालों तक हियरिंग चलेगी, फिर उससे पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज डिलेड कर्मा। तो इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझे अपने सामने अपने पुत्रों की मृत्यु को देखना पड़ा, इसका क्या कारण था? मेरे 100 पुत्र थे, तो मेरे सामने वो मरे, इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर मिलता है, वर्णन आता है कि 50 साल पहले उन्होंने एक पक्षी के 100 बेटों को या फिर मारा था, या फिर एक पक्षी के बेटों को मारा था, या बच्चों को मारा था, अंडों को नष्ट किया था, ऐसा करके यहाँ पे वर्णन होता है। तब दूसरा प्रश्न आता है कि 50 साल क्यों लगे फिर इस रिएक्शन को आने में? वो इसलिए लगे क्योंकि पुत्र को प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए। तो 50 साल तक उन्होंने पहले पुण्य कमाया, तो 50 साल बाद सफिशिएंट पुण्य हो गए, तब उनकी 100 संतानें हुई, और उस 50 साल पहले किए गए कर्म का रिएक्शन उन्हें अभी मिला, ऐसा करें। सो दैट इज डिलेड कर्मा। सो कौन से कर्म का रिएक्शन हमें कब मिले, ये प्रकृति के हाथ में, हम इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का रिएक्शन जरूर मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। और कर्म किस प्रकार के होते हैं, किस किस के ऊपर लागू होते हैं? वन इज इंडिविजुअल कर्मा। इंडिविजुअल कर्मा मतलब जो व्यक्ति को खुद को मिलेगा, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे मिलेगा। एक होता है कलेक्टिव कर्म। कलेक्टिव कर्मा मतलब जब परिवार वाले साथ में मिलकर कुछ करते हैं, या फिर एक देश वाले साथ में मिलकर कुछ करते हैं, या फिर लीडर देश के बिहाफ पर, तो ऐसे कुछ कर्मा हैं जो एक से अधिक लोग एक साथ मिलकर करते हैं, वो कलेक्टिव कर्मा है। और उन कलेक्टिव कर्मा का रिएक्शन कैसे मिलता है? मान लीजिए कि उन सभी व्यक्ति को इकट्ठा करके एक बस में आए, और वो बस जो है खाई से गिर गई, खाई में गिर गई, या फिर उस बस का एक्सीडेंट हो गया, या फिर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर उस घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ लोग मर गए, या फिर अगर देश का है तो उधर कुछ भूकंप आ गया, या फिर कुछ त्रासदी आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, इस प्रकार से। तो ये जितनी चीजें हैं, दीज आर ऑल सिग्निफाइज कलेक्टिव कर्मा। एनीवे, स्लाइड बहुत बड़ी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स। ये हमें इसके लिए एक नेक्स्ट सेशन भी करना पड़ेगा। सो ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। फिर इसमें कुछ प्रश्न आता है, बोले क्या प्रभु जी अच्छे और बुरे कर्म आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं? मान लीजिए मैं 100 अच्छे कर्म किए और 50 बुरे कर्म किए, तो मुझे सिर्फ 50 का ही रिएक्शन मिलेगा, या फिर 100 का अलग मिलेगा, 50 का अलग मिलेगा? दैट इज वन क्वेश्चन। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हम इन्हें अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, एक सेशन हमें और लेना पड़ेगा। सो मोटा मोटी आपको एक काफी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कर्मा की मिली होगी। सो आई विल स्टॉप हियर। अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट ये है, हम काफी समय से इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं, और काफी समय से आप सब भी भक्तों का संग लेते आ रहे हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद भी आ रहा है, और काफी सारे भक्त लोगों ने भगवान के नाम का जप करना भी चालू कर दिया है। हम डेली मॉर्निंग में
जपा सेशन ले रहे हैं और जपा सेशन में काफी सारे भक्त लोग उसमें उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ भक्त लोग किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ भक्तों से हमारी चर्चा हो रही थी, वो कह रहे हैं कि प्रभु जी सुबह उठना थोड़ा कठिन है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। और कई बार जेन्युइन कारण भी है, रात में हम लेट सोते हैं या फिर बहुत ज्यादा बिजी हैं, समय नहीं मिलता, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, या फिर रात में बहुत ज्यादा हैवी कुछ खा लिया है तो इसलिए सुबह नहीं खुलती नींद, या फिर वी आर नॉट हैबिचुअल, हमारी आदत ही है 8-9 बजे उठने की, तो 6 बजे चैंटिंग सेशन में कैसे आएंगे, सो डिफिकल्ट। सो इसलिए इन सभी भक्तों को फैसिलिटेट करने के लिए वी वर थिंकिंग टू लॉन्च 21 डेज हैबिट चैलेंज। व्हाट इज दैट? ये 21 डेज हैबिट चैलेंज, ये 21 दिन का ऐसा एक गोल्डन पीरियड आपके जीवन में रहेगा जिस समय हमारी जो ये एक बुरी आदत बन चुकी है कि हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं और उस कारण भगवान के भक्तों का संग हम नहीं ले पा रहे हैं, वो सारी चीजों को हम ओवरकम कर पाए। तो 21 दिन ऐसा माना जाता है कि 21 दिन एक मिनिमम टाइम है जिस समय हैबिट्स रिफॉर्म हो जाती हैं, एक बुरी आदत को छोड़कर हम एक अच्छी नई आदत लेकर आ सकते हैं। तो इस पूरे 21 दिन की वर्कशॉप में विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह उठकर कैसे भगवान के नाम को हम अच्छे से ले सकें, हम हमारे दिन की शुरुआत बहुत पावरफुली भगवान के नाम के साथ कर सकें। इसके लिए 21 दिन का हैबिट चैलेंज। तो क्या है हैबिट चैलेंज, इसकी डेट्स रहेंगी, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर, इसमें डेट गलत लिखी है, 14th नहीं 15th ऑफ नवंबर से, 14th ही मान सकते हैं, एक्चुअली सेशन 14th को ही रहेगा। सो 14th ऑफ नवंबर टिल 5th ऑफ दिसंबर। और डेली हम सुबह 6 से 6:30 जप करते हैं, उस समय रहेगा। और इसमें अलग से कुछ सेशन अटेंड नहीं करना है, सिर्फ 14 नवंबर को संडे के दिन हम एक छोटा सा आधे पौन घंटे का शाम के समय, इसी समय 8:30 से 8:45 के आस 8:30 बजे हम एक छोटा सा सेशन रखेंगे, जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन एंड टू गिव यू सम इनपुट्स, आपको कुछ टिप्स देने के लिए कि कैसे हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं और भक्तों के संग में इस हरिनाम का आस्वादन कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तो हरिदास ठाकुर उत्तर देते हैं, भक्त संगे हरिनाम ए मात्र चाही, संसार जीने त्यार कौन वस्तु नाई। इस दुनिया में जीने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, भक्त संगे हरिनाम ए मात्र चाहिए। माय ओनली डिजायर इज कि भक्तों के संग में रहते हुए मैं हरिनाम कर सकूं, मुझे इस संसार में जीवन यापन करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चीज चाहिए। तो भक्तों के संग में रहकर हरिनाम करना ये जीवन की परम सिद्धि। हम हमारे फर्दर सेशंस में, आगे के सेशंस में इनको डिस्कस करेंगे, पर ये जीवन की परम सिद्धि। सो व्हाट इज दिस 21 डेज हैबिट चैलेंज? ये ऐसा है कि हम डेली आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजेंगे, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कुछ टिप्स रहेंगी कि कैसे हम हमारी इस बुरी आदत को ओवरकम कर सकते हैं और कैसे सुबह जल्दी उठ सकते हैं। उन टिप्स को फॉलो करके वहां से इंस्पिरेशन लेके आप अगले दिन उसे लगाने का प्रयास कीजिए, और अगले दिन हम सुबह 6 बजे आपके साथ जूम पर चैंटिंग करेंगे। वो जूम लिंक भी आपके साथ शेयर होगी, और जब हम चैंटिंग करेंगे तो 6 बजे 2 से 3 मिनट का जप की महिमा के ऊपर हम कुछ वर्णन करेंगे। मैं ही वो करूंगा, सारे 21 दिन मैं वहां पर रहूंगा साथ में, मैं जप की महिमा के ऊपर लगातार 21 दिन वर्णन करूंगा, स्टार्टिंग में 2-3 मिनट बस, और उसके बाद बैठकर हम लोग आधा घंटा जप करते हैं। अगर जिसके पास समय है वो आधा घंटा जप कर सकता है, जिसके पास समय नहीं है तो जितना उनके पास समय है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उतना कर सकता है। इट्स अप टू यू। इनिशिएट करने के लिए प्रभु जी आप 6 बजे बुलाएंगे, हरिनाम जप करना है, तो क्या मुझे 5 बजे उठना होगा, 5 बजे उठ के नहा धो के आना होगा? नहीं नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। आप 5:55 पे भी उठिए, मुंह धोकर बैठ जाइए, वो भी चलेगा, लेकिन 6 बजे आइए टू बिगिन विद। सो इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। और प्रभु ठंड का समय आ रहा है, आप कहाँ बिठाएंगे? नहीं, आप बिस्तर पर बैठ के भी कर सकते हैं। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन। भगवान की कृपा से हरिनाम जप करने में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कंबल ओढ़ के भी कर सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा जरूर दिखाइएगा कि आप नहीं कि और कोई। so therefore keep your cameras on so that we can see कौन कौन आ रहा है, कौन कौन इस सेशंस का बेनिफिट ले रहा है, और आपको बहुत सारी चीजें हेल्पफुल मिलेंगी। तो हम संडे को एक ओवरव्यू सेशन इसका रखेंगे आधे पौन घंटे का, जिसमें विल गिव यू सम टिप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस होल वर्कशॉप। उसके बाद हम हर दिन आपको छोटा सा 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट का मैक्सिमम
आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट देंगे, वो पॉडकास्ट आप सुनिए, उससे इंस्पिरेशन लीजिए और अगले दिन मॉर्निंग में उसे अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। फिर अगले दिन मॉर्निंग में हम आपके साथ में वहां पर रहेंगे। आप आइए जूम पर, जूम की लिंक आपके साथ डेली शेयर होगी। हम आपके साथ वहां पर रहेंगे, हरिनाम की महिमा के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और साथ में हरिनाम करेंगे। सो इस चीज को अभ्यास करते करते जब हम 21 दिन लगातार कर लेंगे तो 21 दिन बाद देखेंगे कि आपने अपनी बुरी आदत को जीत लिया है, यू हैव बिकम सक्सेसफुल। सो दिस इज अवर टारगेट। तो कौन कौन इसका बेनिफिट उठाना चाहेगा, कौन कौन इसका लाभ लेना चाहेगा? वेरी गुड, वंडरफुल, आई कैन सी सो मेनी हैंड्स रेजिंग। थैंक यू सो मच। सो मैं डिटेल्स व्हाट्सएप पर शेयर करवा दूंगा, ये पोस्टर और संडे की जूम लिंक अलग रहेगी और एवरीडे हर दिन जो हम मॉर्निंग में चैंटिंग जूम सेशन करेंगे उसकी लिंक अलग रहेगी, कंफ्यूज मत होइएगा, विल शेयर। थैंक यू सो मच, आई विल स्टॉप हियर। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स। Yes, you can raise your hands. Tejaswini, you have a question? Okay, I'll just. Now you can unmute. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी कहा था कि जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग जाता है, जो बुरे कर्म करता है वह नरक, जो दोनों इक्वल हो 50-50, तो उनका क्या होगा? मतलब उसको जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अलग से भोगना पड़ेगा, जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल अलग से भोगना पड़ेगा। 5 - 3 = 2, 3 - 5 = -2, ये यहाँ का मैथमेटिक्स। लेकिन कर्मों के अनुसार 5 - 3 संभव नहीं है, 5 रिएक्शन अलग है, -3 अलग है। सो 5 के पॉजिटिव रिएक्शंस अलग मिलेंगे, -3 के नेगेटिव रिएक्शंस अलग मिलेंगे। लेकिन इसमें प्रायश्चित का एक कुछ रोल होता है, विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट सेशन। और विकर्म के ऊपर, सॉरी, अकर्म के ऊपर हमने आज चर्चा नहीं की। ऐसे एक्शन जिनका कोई रिएक्शन नहीं होता, दैट इज मिरेकुलस, वो जादुई चीज है। हम एक्शन भी कर रहे हैं लेकिन उससे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम मुक्त होते जा रहे हैं। उसके ऊपर हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। आपकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पुणे से बोल रही हूँ। मेरा बेटा भी ये सेशन सुन रहा था। अक्षदा खरे का भाई है, कजन। वेरी गुड। वो बोल रहा, उसको हेजिटेशन हो रहा है पूछने में, मम्मा आप पूछो, अगर किसी ने होल लाइफ पूरे पुण्य कर्म किए हैं और लास्ट में उसने पाप किया है, मीट ईटिंग कर लिया है या कुछ भी, तो क्या उसे गरम तेल में तलते हैं नर्क में? तो उसका आंसर बताइए। थैंक यू। उनका नाम क्या है? अंश। अंश। Thank you, Ansh, for asking this question. It's a very beautiful question. So, ideally, तो हाँ तला जाना चाहिए। लेकिन we have a secret, और या फिर उसे कहना चाहिए हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा तोड़ है। We have a key to that lock. वो है अकर्म, भक्ति। भक्ति एक ऐसी चीज है, कर्माणि निर्दहन्ति किंतु च भक्ति भाजाम, कि कितने बुरे कर्म व्यक्ति ने क्यों ना किए हों, अगर वो भक्ति करेगा तो वो सारे के सारे कर्म एकदम जल जाते हैं। भागवतम में एक और सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इव भास्कराः। जैसे कोहरा कितना ही घना क्यों ना हो, कोई म्युनिसिपैलिटी, कोई गवर्नमेंट दुनिया की उसे हटा नहीं सकती, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है सारा कोहरा भाग जाता है अपने आप। उसी प्रकार से व्यक्ति ने कितने ही पाप कर्म क्यों न किए हो, लेकिन केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण, भगवान कृष्ण के चरणों में करी गई भक्ति, केचित केवलया भक्त्या, केवल भक्ति, वो क्या करती है, अगम दुन्वंसनिकार्त्स्नेया, जितने पाप कर्म हैं उनको समूल बीज के साथ साथ खत्म कर देती है, जला देती है। तो उन सारे फिर कर्मों का रिएक्शन नहीं मिलता है। पर अगर भक्ति नहीं करेंगे तो कर्म विकर्म के चक्र में हम ऐसे फंस जाएंगे कि अच्छे रिएक्शन के लिए भी, अच्छे कर्म के लिए भी रिएक्शन मिलेगा, बुरे के लिए भी रिएक्शन करेगा। उस साइकिल से हम छूट नहीं सकते। लेकिन अगर इनसे बाहर निकलना है तो शॉर्टकट है भगवान की भक्ति। ये जो हरिनाम है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली, इट्स सो पावरफुल। कृष्ण के एक नाम में इतनी शक्ति है कि जीवात्मा अनंत कालों तक, अनंत जन्मों तक इतने पाप नहीं कर सकता। सिर्फ एक कृष्ण नाम लेने से सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कि हमने हमारे पाप कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ इकट्ठे कर लिए, बड़े बड़े हजारों हजारों पहाड़ इकट्ठे कर लिए बारूद के, और उन बारूद के पहाड़ों को सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी काफी है खत्म करने की। एक छोटी सी चिंगारी लगा दी, सारे के सारे पहाड़ एकदम जल के भस्म हो जाए। तो ये बड़े बड़े पहाड़ क्या है? ये पाप कर्म है। और वो छोटी सी चिंगारी क्या है? वो छोटी सी चिंगारी है भगवान का नाम, भक्ति। इसलिए भक्ति का आश्रय लेने से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हम कुछ भी कर लें, अच्छे कर्मों का रिएक्शन अलग मिलना ही मिलना है, बुरे कर्मों का रिएक्शन अलग मिलना ही मिलना है। इसके लिए भागवतम में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, राजा नृग की कथा आती है। वो हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं, बट उसका मैं एक सिनॉप्सिस यहाँ पर दे देता हूँ। महाराज नृग थे, उन्होंने लाखों लाख गायें दान करी थी, लेकिन गलती से एक गाय किसी ब्राह्मण को दान की गई। वो वहां से निकलकर राजा के पास दोबारा आ गई और उसने वही गाय किसी और ब्राह्मण को दान में दी। तो इस पाप कर्म के लिए, जो उन्होंने इंटेंशनली भी नहीं किया था, उन्हें छिपकली बनना पड़ा था। ऐसी बहुत सुंदर लीला है। बाद में कैसे भगवान कृष्ण उनका उद्धार करते हैं, उसका वर्णन है। अगले सेशन में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Does it answer, Ansh? Yes. Thank you. How old are you? I'm 10 years. 10 years. Thank you for joining. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you. उसको आपके द्वारा ये जो समझाया गया है वो ज्यादा सही तरीके से बैठेगा। मेरे हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं होता है। नहीं मम्मा। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको तला नहीं जाएगा, पकड़े नहीं जाएंगे। आप सिर्फ भगवान का नाम लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। डोंट फियर। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू माताजी। अच्छा, आप पुणे में हैं तो आपको एक चीज बता दूं, श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और उज्जैन से आज 19 भक्त पुणे के लिए गए हैं। कल सुबह पुणे में पहुंचेंगे। 3 दिन वो पुणे में रहेंगे। तो पुणे में जो NBCC मंदिर है, आप वहां पर जा सकते हैं। महाराज का संघ आपको मिलेगा, वहां पर प्रेसिडेंट है श्री राधेश्याम प्रभु, उनका संघ आप लीजिए, बहुत अच्छा संघ वहां पर मिलेगा। अच्छा, ये NBC कहाँ पर है प्रभु जी? मुझे उतना आइडिया नहीं। हाँ, बहुत फेमस है। आप गूगल पे जाइए, इस्कॉन NVCC, न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर। आप इस्कॉन NVCC पुणे आप टाइप कीजिए, आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी पहले पेज पर। ओके। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। इति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था, इट वाज पार्शली आंसर्ड इन द लास्ट सेशन। सो माय क्वेश्चन इज, जब हम हरि नाम का जप करते हैं तो ये केवल हमारे पाप कर्मों को नष्ट करता है, हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाता है, या हमें पाप और पुण्य सारे कर्मों से दूर करके हमें मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ाता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हरि नाम का मेन फंक्शन पाप और पुण्य कर्म को खत्म करना नहीं, पाप कर्म से मुक्ति दिलाना नहीं है। हरिनाम का जो मेन लाभ है वो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में हमारी भक्ति को जागृत कराना, कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में जागृत करना। दैट इज इट्स मेन फंक्शन। और साथ ही साथ में पाप कर्मों को नाश करना, पुण्य कर्मों को मुक्ति दिलाना, ये तो बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही हो जाता है, बट दैट इज नॉट द मेन फंक्शन। सो हरिनाम की 3 स्थितियां होती हैं। एक होता है अपराध युक्त नाम, एक होता है अपराध मुक्त नाम, और एक होता है शुद्ध नाम। इनिशियली हम जब नाम लेते हैं तो अपराध युक्त नाम है। इसमें 10 प्रकार के अपराध होते हैं, बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो 10 प्रकार के नाम अपराध लेना, उस समय हम नाम करते हैं, तब नाम की फल वो क्या करता है, वो धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है। अनर्थ जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य हृदय में, उनको शुद्ध करता है। तो अनर्थों के शुद्ध होते 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 हम धीरे धीरे हरिनाम लेते जाते हैं। तब हरिनाम क्या होता जाता है, वो अपराधों से मुक्त होता जाता है। धीरे धीरे हम अपराध नहीं करते, हम अपराध छोड़ करके सिर्फ हरिनाम का आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। तो अपराध मुक्त हरिनाम में, जिसको नाम आभास भी कहते हैं, उस परिस्थिति में पाप और पुण्य कर्म सारे खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्ति के एलिजिबल हो जाता है। ही गेट्स मुक्ति। और उस स्थिति के बाद जैसे ही वो हरिनाम लेता जाता है, तो अपराध मुक्त से
आगे बढ़कर वो शुद्ध हरिनाम की तरफ जाता है, दैट इज प्योर चैंटिंग। उस समय नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जो हम नाम ले रहे हैं, सो कृष्ण हमारी जिह्वा के ऊपर डांस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल। सो नेम एंड दी कृष्णा देयर इज नो डिफरेंस, वो शुद्ध नाम है। उस परिस्थिति में नाम लेते ही हमारी आंखों से आंसू आएंगे, नाम लेते ही हमारे रोम खड़े हो जाएंगे, नाम लेते ही अष्ट सात्विक विकार आएंगे, वो भगवान के प्रेम का लक्षण है। ये बहुत बात की स्टेज आती है। सो ये 3 परिस्थितियां हैं। सो मेन चीज जो हमें हरिनाम देता है, एक्चुअली पाप और पुण्य से मुक्ति करवाने के लिए ये बहुत छोटी चीज है। ये हरिनाम के सामने फर्स्ट सेकंड क्लास भी नहीं है, पर हरिनाम जो हमें चीज दे रहा है दैट इज PhD लेवल, जो कृष्ण प्रेम की बात हो रही है। सो पाप और पुण्य कर्म से मुक्ति दिलवाना भक्त लोग उसके लिए ज्यादा कंसर्न नहीं है। भक्तों का कंसर्न यही है कि वो कैसे हमेशा भगवान के सेवा कर सकें, भगवान के चरणों में प्रेम जागृत कर सकें। पाप और पुण्य कर्म से मुक्ति दिलवाना है, उसके लिए अदर प्रोसेस आर आल्सो देयर, ज्ञान का भी है, योग का भी है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट टू मच रेलेवेंट इन दिस एज, लेकिन उन सारी चीजों से भी पाप कर्मों से मुक्ति मिलके एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पर भक्ति या प्रेम उधर से नहीं मिलेगा। डज इट आंसर माता जी, या मैंने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया? धन्यवाद प्रभु जी। आप बहुत ही ज्यादा बता देते हैं विस्तार से, तो और जिज्ञासा हो जाती है कुछ और जानने की। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जब हम जप करते हैं हरि नाम का, तो हम ये कह रहे हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, वी आर फीलिंग गुड, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम क्योंकि भक्तों का संग कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, एटलीस्ट कैन वी बी रेस्ट अश्योर्ड दैट एटलीस्ट हमारी अधोगति नहीं होगी इस जन्म के बाद? यस यस, 100% एश्योरेंस, 100% एश्योर। जैसे ही व्यक्ति भक्ति में अपनी भक्ति चालू कर देता है तो उसकी अधोगति नहीं होती। सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि भक्तों के प्रति हम अपराध न करें। जिन भक्तों से हम डील कर रहे हैं उन्हें कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, उनके खिलाफ बुरा नहीं सोचना चाहिए, और कुछ बुरा करना भी नहीं चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे, सो बाकी सारी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इट्स एवरीथिंग इज रेस्ट एश्योर्ड। इसका उदाहरण ये है, भक्ति को लता के रूप में कंपेयर किया जाता है। जब इसका बीज हम जमीन पे बोते हैं तो सबसे पहले अंकुरित जब होता है तो 2 पत्तियां निकलती है अंकुरित होने के बाद। सो 2 पत्तियां क्या है भक्ति लता की, एक है शुभदा और एक है क्लेशाग्नि। तो इनिशियल स्टेज में ही हमारे जीवन से क्लेश खत्म हो जाते हैं और सारी ऑस्पिशियसनेस, शुभ चीजें होने लगती हैं। दैट इज इनिशियल सिम्टम। हमारे जीवन में हमें लगेगा हाँ सारी चीजें मंगलकारी हो रही हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, कृष्ण इज अरेंजिंग सो वंडरफुल थिंग्स, और जीवन में जितने दुख कष्ट हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। दैट इज बिगिनिंग। ये बिगिनिंग स्टेज में ही हो जाता है। अब आप सोचिए, वही लता जब धीरे धीरे बढ़ते हुए कृष्ण के चरण कमल तक जाती है, फूल फल देती है, तो फूल फल कितने टेस्टी होंगे। जब इनिशियल 2 स्टेप्स, 2 लीव्स जो है वो क्लेशाग्नि और शुभदा है, तो फल और फूल का तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कृष्ण प्रेम क्या चीज है। ऑलराइट, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ लग रहा है, कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं जीवन में, उससे लग रहा है कि हाँ शायद मैं सही रास्ते पे हूँ। बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, और भी चीजें अच्छी होंगी। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? Yes, Mataji. Again, you have a question? Prabhuji, it was by mistake. I'm not able to lower the hand. No, I can do. Okay. और कोई प्रश्न किसी का? ये नितिशा माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रभु कई बार लोग कहते हैं कि हनुमान जी को लड़कियां मतलब उनकी पूजा नहीं कर सकती है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि हम उनके पास जाके उनको दिया वगैरह नहीं लगा सकते? और I don't know where this concept is coming from. सन्यासियों के पास भी लोग जाकर उनकी पूजा करते हैं, ब्रह्मचारियों के पास भी जाकर उनकी पूजा करते हैं। So I think it's okay. बट हमारा तो मेन कंसर्न है कि भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। सो उनके पास ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। भगवान कृष्ण के भक्तों में माताएं सबसे श्रेष्ठ हैं, गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं। So he is more merciful. Is it okay? Okay, प्रभु जी। Thank you. Yes, Tejaswini.
हाँ प्रभु जी, मुझे एक और डाउट था कि मैंने शायद मतलब ऐसा पक्का मतलब है नहीं, पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है एक दो जगह कि जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर श्री कृष्ण का जो पूजा करते हैं, मतलब बहुत जागरूक मंदिर है। तो मैंने सुना है कि जहाँ जो भी भक्त वहाँ पर जाता है सच्चे मन से, उसके सारे पाप ऐसे धुल जाते हैं, मतलब ऐसे हो जाता है, क्लीन हो जाता है वो। लेकिन जो उसने पहले काम किए हैं, बुरे काम किए, तो उसकी सजा उसे मिलेगी या फिर उधर ही सारे धुल जाएंगे? जब सब धुल गए तो फिर सजा क्यों मिलेगी? नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मतलब क्षमा करने लायक नहीं होते, तो उसका क्या? भगवान के सामने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो क्षमा करने लायक नहीं। जैसे देश के राष्ट्रपति हैं, वो किसी की माफी की सजा भी, फांसी की सजा भी माफ कर सकते हैं, उनका अधिकार है। तो ऐसे भगवान इतने पावरफुल हैं कि कितने ही पाप कर्म जघन्य से जघन्य क्यों न किए, तो सारे क्षमा हो सकते हैं, बट उस मनोभाव से, उस सच्चे हृदय से जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, और न सिर्फ जगन्नाथ मंदिर, हम किसी भी मंदिर में जाएंगे भगवान उतने ही कृपालु हैं, बट भावना हृदय में सच्ची होनी चाहिए। All right. Yes, thank you प्रभु जी। Okay, thank you. Okay, thank you so much. So there are no other questions, so we'll stop here. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ज्वाइन करने के लिए, एंड सी यू कमिंग संडे। 21 days हैबिट चैलेंज का एक छोटा सा ओरिएंटेशन रखेंगे। So thank you so much. हरे कृष्णा, गुड नाइट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर